हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जन्मेजय का नाग यज्ञ। ऋत्विजों ने कहा, राजन, देवताओं ने आपके लिए पहले से ही एक महायज्ञ का निर्माण कर रखा है। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। उस यज्ञ का अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, ऐसा पौराणिकों ने कहा है, और हमें उस यज्ञ की विधि मालूम है। ऋत्विजों की बात सुनकर जन्मेजय को विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक नाग जल जाएगा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, मैं वो यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली, यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया तथा राजा जन्मेजय यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। किसी कला कौशल के पारंगत विद्वान, अनुभवी एवं बुद्धिमान सूत ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया आरंभ हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। राजा जन्मेजय ने यह सुनकर द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप में न आने पावे। नागों का महाविनाश प्रारंभ हुआ। अब नाग यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। ऋत्विज अपने अपने काम में लग गए। ऋत्विजों की आंखें धुएं के कारण लाल लाल हो रही थीं। वे काले काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय सभी नाग मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे नाग तड़पते, पुकारते, उछलते, लंबी सांस लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे, बूढ़े सभी प्रकार के नाग चिल्लाते हुए टपाटप आग के मुंह में गिरने लगे। कोई 4 कोस तक लंबे और कोई गाय के कान बराबर लंबे नाग ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे। नाग यज्ञ में च्यवनवंशी चंद्रभार्गव होता थे, कौत्स उद्गाता, जैमिनी ब्रह्मा तथा शानगरव और पिंगल अध्वर्यु थे, एवं पुत्र और शिष्यों के साथ व्यास जी, उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, असित, देवल आदि सदस्य थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक नाग आकर अग्निकुंड में गिर जाते थे। नागों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगी। बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई तथा नागों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। यह समाचार तक्षक नाग ने भी सुना। तक्षक ने जान बचाने के लिए क्या किया, वो भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। उसने कहा, देवराज, मैं अपराधी हूँ, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है। तुम्हें नाग यज्ञ से कोई भय नहीं, तुम दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक नाग आनंद से इंद्र भवन में ही रहने लगा। यह जानने के लिए कि तक्षक नाग का क्या हुआ, अगला भाग देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें।